students. Today we will discuss the next topic of pharmacognosy, that is anti-लेप्रोटिक्स। आज हम एंटी-लेप्रोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली लेप्रोसी क्या होती है? पहले लेप्रोटिक एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कॉजेटिव होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये किस पे इफेक्ट करती है? ये एक स्किन की डिजीज है, नर्व्स पे इफेक्ट करती है। जिस पर्टिकुलर पार्ट को ये इफेक्ट करती है उस पार्ट की डिसफिगरमेंट हो जाती है, जैसे उसकी डीफॉर्मेशन हो जाती है, जैसा उसका पर्टिकुलर पार्ट है उस पर्टिकुलर पार्ट की जैसी फॉर्मेशन है वो डीफॉर्म हो जाता है अपने एरिया से, और ये स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। स्किन भी इससे ना थिक हो जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है। इसको ये कहते हैं लेप्रोसी कहा जाता है। और जो एजेंट्स और ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आर नोन एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। उसको एंटी लेप्रोटिक ड्रग कहते हैं। ये जो लेप्रोसी जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ क्योरेबल है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक इसका जो ड्यूरेशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका चलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे DDS मीन्स डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन डाइफिनाइल सल्फोन है। और रिफाम्पिन अवेलेबल होता है, सल्फोक्सोन सोडियम, इस तरह के कुछ सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो अवेलेबल हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरह से बिसाइड अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया, चुलमोगरा ऑयल हो गया, जो हमारा डी फार्मेसी के सिलेबस में है। अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी सिलेबस, उसमें फार्माकोग्नोसी में हम एक ही ड्रग है जिसके बारे में हम डिटेल फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, दैट इज चुलमोगरा ऑयल। सो टुडे वी विल डिस्कस द एंटी लेप्रोटिक ड्रग ऑफ चुलमोगरा ऑयल। तो हमारी जो ड्रग है दैट इज जो हमारी ड्रग है दैट इज चुलमोगरा ऑयल। सो लेट्स बिगिन विद द सिनोनिम ऑफ चुलमोगरा ऑयल। इसका जो सिनोनिम है चुलमोगरा ऑयल का, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्नोकार्पस एंड गाइनोकार्डिया। इसको हाइड्नोकार्पस भी कहा जाता है और गाइनोकार्डिया भी कहा जाता है। गाइनो कार्डिया ऑयल, इस नाम से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। हाइड्रोकार्पस ऑयल एंड गाइनोकार्डिया ऑयल भी कहा जाता है। अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, कहाँ से मिलता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? जो हाइड्रोकार्पस है, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल। ये क्या है? एक फिक्स्ड ऑयल है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द, कहाँ से मिलता है? जो सीड्स होते हैं, राइप सीड्स होते हैं, पके हुए जो राइप सीड्स होते हैं प्लांट के, दैट प्लांट इज नोन एज हाइड्रोकार्पस एंथेलमिंटिका। तो ये कहाँ से मिलता है? इट इज अ फिक्स्ड ऑयल। सबसे पहले तो ये क्या है? फिक्स्ड ऑयल है, ऑब्टेन्ड बाय ripe seeds of
So this is the biological source of the चिलमोगरा ऑयल. इफ वी डिस्कस, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लैकॉर्टिएसी फैमिली. फ्लैकॉर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो हाइड्रोकार्पस है. उसके बाद इसमें जो इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चिलमोगरा ऑयल है, इसको जनरली अगर हिंदी में बात करें तो तुबरक भी कहा जाता है, इसको तुबरक. और इसका जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हैं या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसमें इसका जो कलर होता है, बेसिकली इसके जो सीड्स हैं, क्योंकि सीड से ही इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है. ऑर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है. कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि स्पेसिफिक, इसकी अलग से एक पहचान होती है, अलग से एक ऑर्डर होती है. और टेस्ट इसका थोड़ा एक्रिड होता है. एक्रिड मीन्स थोड़ा तीखा टेस्ट होता है. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होता है इन अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उसमें ये सॉल्युबलाइज होता है. Now let's come to the next point of the चिलमोगरा oil, that is chemical constituents. अब कौन से chemical constituent इसमें present होते हैं which are responsible for the therapeutic response के लिए responsible होते हैं? सबसे पहले तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है that is इसमें unsaturated fatty acid होते हैं. मेन जो दो होते हैं that is unsaturated fatty acid फैटी एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्पिक एसिड एंड चिलमोग्रिक एसिड. हाइड्रोकार्पिक एसिड चिलमोग्रिक एसिड. ये इसमें प्रेजेंट होते हैं चिलमोगरा के अंदर. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर भी इनका सिमिलर सा ही होता है दोनों का. ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्पस एंड हाइड्रोकार्पिक एसिड एंड चिलमोग्रिक एसिड. So this is the structure of hydrocarbonic acid and चिलमोग्रिक acid. ये इनका स्ट्रक्चर है. वैसे स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना इसको, स्ट्रक्चर को. So these are the main ingredients, main chemical constituents which are present in the चिलमोगरा, which are responsible for the anti-leprotic properties and some of the other therapeutic effects के लिए responsible होते हैं. So these are the main two ingredients होते हैं. दो fatty acids हैं. unsaturated fatty acid near about 27% इसमें present होता है इन चिलमोगरा ऑयल में. नेक्स्ट इसके आ जाते हैं यूजेस क्या है. तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट. मोस्ट जो इसका बेटर इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है फॉर द माइकोबैक्टीरियम लाइब्री, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. इन दोनों के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इसलिए ये एंटी लेप्रोटिक एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और एंटी ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द सोरियासिस डिजीज़ है, उसमें भी यूजफुल होता है. रूमेटिज्म में भी इसको यूज़ किया जाता है. जो गठिया की प्रॉब्लम होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसको एज ए मेडिसिन में एज ए इंग्रेडिएंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है. सो ये इफेक्टिव है बैक्टीरियल
एक तो एंटी लेप्रोटिक लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, सोरियासिस एक डिजीज है, ये स्किन डिजीज होती है, स्किन के ऊपर रेड रैशेस बन जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर रेड रैशेस के ऊपर थोड़ी वाइट ग्लॉसी सी अपीयरेंस होने लग जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चुल मोगरा विच इज यूज्ड एज अ एंटी लेप्रोटिक एजेंट की तरह यूज होती है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, हम कर रहे हैं एंटी लेप्रोटिक्स ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक्स क्या होता है, ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है, उसके ट्रीटमेंट में। और लेप्रोसी क्या होता है, ये एक डिजीज है, स्किन डिजीज है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कारण कॉज होती है। दैट जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको कॉज करता है, दैट इज नोन एज माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे। और इसमें ये क्या होता है, जो स्किन होती है वो डिसफिगरमेंट हो जाती है, जैसे उसकी प्रॉपर शेप है वो चेंज हो जाती है, डिसफॉर्मेशन हो जाती है, पर्टिकुलर जो स्किन है, जो एरिया अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है स्किन की। और वैसे ये क्यूरेबल है डिजीज, स्किन डिजीज है, क्यूरेबल है। और बट इसमें क्या होता है, थोड़ा ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। बहुत सारी सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, जैसे DDS डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, सल्फोक्सोन सोडियम, रिफाम्पिन, इस तरह के बहुत सारे एजेंट अवेलेबल हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, उसमें हमने चुल मोगरा किया है, ब्राह्मी भी होता है, लेकिन डी फार्मेसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चुल मोगरा ऑयल है वही आपके सिलेबस में है। चुल मोगरा ऑयल क्या होता है, इसको तुबरक भी कहते हैं, और इसके सिनोनिम जैसे हाइड्रोकार्पस आ गया, गाइनोकार्डिया आ गया। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ये फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि राइप सीड से मिलते हैं। कौन से प्लांट के राइप सीड से मिलते हैं, हाइड्रोकार्पस एंथलमिंटिका से, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लैगोर्डिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर में येलोइश ब्राउन कलर का होता है। स्पेसिफिक इसकी ऑर्डर होती है विद सम एक्रिड टेस्ट, जिसमें तीखा सा टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म ईथर में सॉल्युबल होता है। मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसके दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, नियर अबाउट 27% प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बिक एसिड एंड चिलमोग्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके यूजेस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। रूमेटिज्म में भी यूज़ किया जाता है, जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। सोरियासिस जो कि स्किन डिजीज है, उसमें भी यूजफुल होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एंटी लेप्रोटिक्स। इसमें आपकी एक ही ड्रग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ड्रग कंप्लीट हो गई। होप कि आपको समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।